हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ आप लोग के पास लेकर, जो है गर्भाधारण से रिलेटेड यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में कि कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करे, कौन से योगा करे, क्या एक्सरसाइज करे जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी से जल्दी कंसीव कर ले। तो उसके लिए मैं एक नए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मैं काफ़ी सर्च की हूँ। एक तो आप दो एक्सरसाइज आप लोग को पता है कि लोग करते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये दोनों एक्सरसाइज तो आप लोग करें ही अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म करना है। तो इसके लिए तो दो एक्सरसाइज कपालभाति और अनुलोम विलोम तो आप लोग को पता ही है और आप लोग करते ही हैं, और नहीं पता तो आप लोग ट्राई करें ये दोनों एक्सरसाइज। इसके अलावा भी मैं 5 एक्सरसाइज लेके आई हूँ आप लोग के पास। आप जेंट्स मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और कंसीव करना चाहते हैं और दिक्कत आ रही है तो आप ये 5 एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में फॉलो करें तो मे भी जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर लेंगे, बेबी कंसीव कर लेंगे आप लोग। तो मैं आज आप लोग को यही वीडियो बताने वाली हूँ कि किस तरह से मतलब ज़्यादा उछल कूद वाला भी एक्सरसाइज ना करें। फिर नॉर्मल मैट पे बैठ के आप रिलैक्स मात्रा में, जहाँ अगर पार्क हो, ग्रीन हो, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ वायु हो, वहाँ पे आप बैठ के अपने मैट पे आराम में से सांस को ऊपर लेते हुए और छोड़ते हुए ये एक्सरसाइज करें तो काफ़ी बेनिफिट रिजल्ट हो। और बाकी तो प्रार्थना करते रहें, भगवान सबके साथ है और आई होप आप लोग भी इस तरह से फॉलो करें तो शायद में भी कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आप लोग के पास लेकर आती रहूँगी और आप लोग को अच्छे चीज़ और नए चीज़ बताती रहूँगी कि किससे क्या बेनिफिट हो और क्या अच्छा रिजल्ट आए। तो मैं उस तरह का वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये दिक्कत तब आती है फ्रेंड जब आप खान पान सही से नहीं लेते हो या बहुत कुछ सोच रहे हो और ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान होती है या आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हो, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आती है कंसीव करने में। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मेंटली प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ का परेशानी हो, तो ये सब चीज़ आप तब कंसीव जब दूर कर सकते हैं, दूर कर ले तभी आप कंसीव कर सकते हैं। तो आप ये तभी दूर होगा जब हम इस तरह का योगा करेंगे, थोड़ा हट के अपने लाइफ स्टाइल को जिएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, ये 4-5 एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में करेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से करें। तो मैं पहले वॉमिट करके बताती हूँ। पहले तो पैर को इस तरह से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे पैर को फैला लेंगे, इस तरह से पैर को फैला लेंगे। उसके बाद पैर को ऐसे ऐसे करेंगे। फिर हाथ को इस तरह से ले जाएंगे, फिर इस साइड ले जाएंगे, फिर हैंड को इस तरह से करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट 10 से 15 बार इस तरह से करेंगे, वॉमिट करेंगे। फिर पैर को इस तरह से करेंगे। और ऐसे ऐसे करेंगे, अपने पूरे शरीर को ओपन करेंगे।
वार्म अप करेंगे इस तरह से। फिर पैर को मोड़ेंगे इस तरीके से और इधर की ओर जाएंगे और फिर इधर की ओर पाँच से 10 बार इस तरह से करेंगे। फिर पैर को इस तरह से करेंगे। इस तरह से पैर को खोल लेंगे। इस तरह से शरीर को खोल लेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। वार्म अप हो चुका है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट स्टेप जो है पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पैर को ऐसे इस तरह से फैला लेंगे ऐसे, और फिर हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे आराम से। सांस अंदर की ओर लेते हुए ऊपर हाथ ले जाएंगे। और धीरे धीरे अपने हाथ को पैर के फिंगर के पास ले जाएंगे इस तरह से, सांस को छोड़ते हुए। यहाँ सांस को लेंगे अंदर की ओर और बाहर की ओर छोड़ेंगे 4 से 5 बार। इस तरह से फिर सांस लेंगे। फिर छोड़ेंगे। इस तरह 4 से 5 बार, जितना सर झुकाएंगे अपने सर को नीचे, टमी के पैर के नीचे, और 4 से 5 बार सांस लेंगे अंदर की ओर और बाहर की ओर छोड़ेंगे। आप लोग को जितना मतलब पैर से फिंगर पकड़ सके। अगर किसी का ये टमी ज़्यादा रहता है तो अंदर की ओर नहीं जा पाता है, तो आप लोग को जितना पहुंच सके उतना ही पकड़े। और नहीं तो इस तरह से पैर को कर ले, हाथ को ऐसे पकड़ ले और 4 से 5 बार अंदर की ओर सर झुका के सांस ले और छोड़े। इस तरह 5 से 10 बार हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे की ओर आराम से सांस छोड़ते हुए झुके, और 4 से 5 बार जब नीचे झुके तो सांस को ले और छोड़े, सांस को ले और छोड़े। इस तरह से 4 से 5 बार करें। और ये ऐसे हाथ ऊपर और नीचे की ओर 7 से 8 बार या 10 बार आप कर सकते हैं इस तरह से आराम से, ताकि ये टमी पर मसल्स को मसाज हो सके और जो भी है सिस्टम यहाँ से फंक्शन काम कर सके। ये यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, इससे टमी पे इफेक्ट पड़ेगा, ओवरी पे इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से स्टमक पे, तो काफ़ी जल्दी बेनिफिट दिखेगा। देखिए इस तरह से जिसका टमी हो वो आराम से ऐसे कर सके। तो चलिए मैं सेकेंड स्टेप कर रही हूँ, अब बताऊंगी आप लोग को।
तो मैं सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ, जो है जानु शीर्षासन। ये पश्चिमोत्तासन का ही भाई या रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए मैं जानु शीर्षासन स्टेप 2 बता रही हूँ आप लोग को। आप लोग इस तरह से करें, पैर को थोड़ा लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और इस तरह से अपने पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से कर लेंगे। स्टमक टमी को अंदर की ओर करेंगे। सांस जैसे पश्चिमोत्तासन में किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। तो फिर जैसे इसमें सांस ऊपर की ओर लेते हुए और नीचे की ओर छोड़ते हुए किए थे, वैसे इसमें करेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेकेंड स्टेप। सांस लेते हुए ऊपर की ओर छोड़ते हुए, फिर सांस को लेते हुए जाएंगे, ऊपर की ओर छोड़ देंगे और स्टमक टमी को ऊपर सांस अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। फिर सांस को इस तरह से छोड़ेंगे। अब मैं जिस तरह से इस पैर से की थी लेफ्ट साइड, उस तरह से राइट साइड फिर ऐसे पैर को इस तरह से करेंगे। इस तरह से जो भी दिक्कत होती है स्टमक में, ओवरी में, वो सारे फंक्शन काम करना स्टार्ट कर देती है और ओपन हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। जिसको गर्भाधारण में प्रॉब्लम आ रही है वो इस बेबी कंसीव करने में वो कर सकते हैं इस तरह का स्टेप। और हाँ, अपने मन मस्तिष्क को शांत दे, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। खान पान पर ध्यान दे, पौष्टिक आहार ले और टेंशन मुक्त रहें। तो ये रहा मेरा सेकेंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मैं अब तीसरा स्टेप बालासन करने जा रही हूँ। और जो अभी इसके पहले मैं थी जो एक्सरसाइज बताई थी, उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है और जो भी स्टमक में, ओवरी में दिक्कत आती है, वो सारे ब्लॉकेज जो भी होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह का प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज फॉलो करें जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करना हो। तो चलिए मैं थर्ड स्टेप बताती हूँ आप लोग को, जो है बालासन। इस तरह से आप कर लेंगे, अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे, इस तरह से कर लेंगे। इसको हम बालासन कहते हैं। और इस तरह से झुकेंगे, यहाँ 10 सेकेंड के लिए, 5 से 10 सेकेंड के लिए हर एक बार रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। सांस लेते हुए नीचे की ओर और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर।
इस तरह से 10 से 15 बार करेंगे। सांस लेते हुए नीचे की ओर जाएंगे और छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और 10 सेकंड के लिए अर्थ के पास फोरहेड को नॉक करके रुकेंगे वहाँ पे और सांस लेंगे। और हाँ, अब जब भी एक्सरसाइज ये वाली सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और हाँ, ये सेकेंड स्टेप ये ध्यान रखिए कि कभी भी स्टमक जो है, यहाँ टमी जो है वो अंदर की ओर जा रहा है या नहीं, ये आप नोटिस जरूर करें एक्सरसाइज में। इस तरह से इससे क्या होता है, जो भी सिस्टम होती है यहाँ की वो काम करना, फंक्शन करना स्टार्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, सारे ब्लॉकेज ओपन हो जाती है। तो इस तरह से जरूर कर ले। इस तरह से कर ले। तो ये मेरा रहा बालासन। आप चाहे तो जिसको अगर फोरहेड सर पे अर्थ पे नहीं जा रहा है वो इस तरह से फोरहेड को इस पे भी रख सकते हैं ऐसे, या इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह 5 से 10 बार सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ये बालासन का 3 स्टेप करेंगे। तो चलिए मैं 4th स्टेप आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए मैं 4th स्टेप स्टार्ट करती हूँ, जो है बुध कोण आसन। तो इस तरह से पैर को कर लेंगे, आराम से रिलैक्स सांस लेंगे, छोड़ेंगे इस तरह से कर लेंगे पैर को। बुध कोण आसन भी कहते हैं और इस तरह से बटरफ्लाई आसन भी होता है, तो इसको हम बुध कोण आसन कहते हैं। इस तरह से हम बुध कोण आसन करेंगे। इसको मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं इस आसन को। इस आसन को करने से ये बेनिफिट ये होता है कि जिसको रेगुलर पीरियड नहीं आते हैं, टाइम से लेट या पहले या आगे और पीछे आते हैं, तो उसके लिए भी ये सही है। इस तरह का स्टेप कर ले योगा में, एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज। तो क्या होगा कि आपका रेगुलर टाइम आने लगेगा, पीरियड का भी टाइम सही से मतलब रेगुलर आने लगेगा। तो इस तरह से इसको करें एक्सरसाइज को। चलिए तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। तो चलिए मैं 5 स्टेप बताती हूँ, जो है अधोमुख श्वासासन, अधोमुख श्वानासन। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। सांस अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। इसको 5 से 7 बार करेंगे। इस तरह से सांस अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे, अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस तरह से 5 से 10 बार करेंगे। चलिए मैं 6 स्टेप बताती हूँ, जो है भुजंग आसन। तो चलिए करते हैं। इस तरह से लेट जाएंगे अपने पैर को और सांस अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस तरह से 5 से 7 बार करेंगे भुजंग आसन को।
सांस अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे, अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं भुजंगासन को। इस तरह से भुजंगासन करें। तो चलिए मैं 7वां स्टेप करती हूँ, जो है सेतु बंधासन। इस तरह से लेटेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे और इस तरह से उठेंगे। सांस अंदर की ओर लेंगे और बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस तरह से सेतु बंधासन 4 से 5 बार करेंगे। इस तरह से सेतु बंधासन करेंगे। तो मैं अब उसी तरह से जैसे इसके पहले एक्सरसाइज की हूँ, अब वही मैं दूसरे स्टेप बता रही हूँ। 8 जो है अपनासन। अपनासन इसको कहते हैं, एक्सरसाइज को अपनासन कहते हैं। तो इस तरह से लेट जाएंगे और सांस अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे और इस तरह से पैर को कर लेंगे। इस तरह से पैर को कर लेंगे और अपने टमी के पास, स्टमक के पास ले जाएंगे। इस तरह से ऐसे कर लेंगे, पैर को अपनासन करेंगे ऐसे। इस तरह 5 से 7 बार करेंगे अपनासन। और मैं 9 स्टेप और लास्ट स्टेप बताने वाली हूँ आप लोग को। तो चलिए मैं 9 स्टेप बता रही हूँ और 9 लास्ट स्टेप बता रही हूँ। विपरीत करनी आसन, जिसको लेग अप द बॉल पोजीशन कहते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। इस तरह से लेट जाएंगे, जिस तरह से पहले हम एक्सरसाइज बता रहे थे। फिर एक पैर को आराम से ऊपर की ओर करेंगे, फिर दूसरे पैर को ले जाएंगे और इस तरह से करेंगे और 2 सेकेंड के लिए ऊपर की ओर रोकेंगे। ये फिर नीचे की ओर ले जाएंगे, हाथ को ऐसे एक फिंगर के सहारे रखेंगे, ज्यादा नहीं ले जाएंगे हाथ को। फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। फिर नीचे की ओर छोड़ेंगे, फिर ऊपर की ओर भरेंगे, फिर नीचे की ओर छोड़ेंगे। ये सबसे बेनिफिट स्टेप है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। आप ये जरूर फॉलो करें, इस तरह का स्टेप एक्सरसाइज योगा। लेग अप दी बॉल पोजीशन है ये। इसको 5 से 7 बार करें। सांस अंदर की ओर ले, बाहर की ओर छोड़े। इस तरह 5 से 7 बार ये एक्सरसाइज करें। ये 9th एक्सरसाइज सबसे लास्ट एक्सरसाइज था, बट ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है प्रेगनेंसी कंसीव करने में और काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये मेरा 9th स्टेप एक्सरसाइज आप लोग को कैसा लगा। तो मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेकर आती रहूँगी, आप लोग को बताती रहूँगी हर चीज़ के बारे में। और इससे क्या है कि पूरी बॉडी भी फिट रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक ही चीज़ के लिए, पूरे बॉडी फिटनेस के लिए, बेली टमी के लिए है। तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं ये एक्सरसाइज।
लेडी लोग जिसको टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा वो भी इस तरह का एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताएं कि ये मेरा स्टेप आप लोगों को गर्भाधारण करने का, प्रेगनेंसी कंसीव करने का स्टेप कैसा लगा, योगा एक्सरसाइज। तो मैं आगे भी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।